जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम जैसा कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी खगोल विज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो खगोल विज्ञान में हम बात करते हैं अभी तक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में और वैज्ञानिकों के मतों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार से सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ हम बात करते हैं आकाश गंगा। मीन्स आकाश गंगा क्या होती है? तो आकाश गंगा तारों के विशालकाय समूह जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक हो, आकाश गंगा कहलाती हैं। ठीक है, जहां पर तारों का संयोजन गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से हो उसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा यानी गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी को दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल ने 1929 में किया था और उन्होंने बताया था कि जो है इन गैलेक्सियों का निर्माण बिग बैंग थियरी से 35 करोड़ वर्ष बाद हुआ। अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत लगभग 13.7 अरब वर्ष बाद पहले हुआ था। उसके बाद 35 जब हुआ था, उसके 35 करोड़ वर्ष बाद हमारी गैलेक्सियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक, अब देखो गैलेक्सियां जो होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कुछ किताबों में 6 प्रकार की दी हुई है, लेकिन हमें पढ़ना है 3 प्रकार। 3 प्रकार गैलेक्सियों में सबसे पहली है सर्पिलाकार गैलेक्सी, जिसे बोलते हैं स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी चित्र के माध्यम से दिखा दिया। आकाश गंगाओं का समूह हम एक बार दिखा देते हैं। तो आकाश गंगाओं का समूह ये है। इसमें से सर्पिलाकार गैलेक्सी को फिर पुनः एक बार दिखा देते हैं। सर्पिलाकार गैलेक्सी हो गई। ठीक है, दूसरा दीर्घवृत्ताकार गैलेक्सी। ठीक है, इलिप्टिकल गैलेक्सी उसको भी दिखा दिया। अनियमित गैलेक्सी, ठीक है, इसको भी दिखा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं कितनी है। तो ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, लगभग अनुमानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हम आते हैं अपनी गैलेक्सी पर। ठीक है, अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी या दुग्ध मेखला मिल्की वे इंग्लिश में बोला जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार क्षीर यानी हिंदू ग्रंथों के अनुसार जो आकाश गंगा है यानी दुग्ध मेखला है, उसे क्षीर नाम से पुकारा गया। हिंदू ग्रंथों में क्षीर का अर्थ होता है दूध। क्या होता है? दूध। ठीक है, अंग्रेजी में जो गैलेक्सी शब्द होता है, गैलेक्सी शब्द यूनानी भाषा की गाला शब्द से लिया गया है। गाला का अर्थ होता है दूध, तो उससे गैलेक्सी शब्द लिया गया है। मध्य एशिया में प्राचीन ग्रंथों में क्या बताया गया है? राहे सीरी का मतलब होता है दूध, और क्या ए का मतलब का होता है, राह का मतलब रास्ता। ठीक है, दूध का रास्ता। यानी इसका कुल तारों की संख्या कितनी है भैया? 100 अरब तारे लगभग हैं। एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। ठीक, मिल्की वे ये बात बता ही दिया था। सबसे छोटी आकाश गंगा कौन सी है? विलिमन। इसको चित्र के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। विलिमन सबसे छोटी आकाश गंगा है। इसमें जो है कितने यानी जो है इसकी दूरी कितनी है? 1.20 लाख प्रकाश वर्ष लगभग अनुमानित की गई है। कहां से? हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे से 1.20 लाख किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, उसके बाद इसकी खोज जो है 2004 में जर्मनी के खगोल शास्त्रियों का एक दल था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? निकोलस मार्टिन कर रहे थे। इन्होंने इसका नेतृत्व के माध्यम से इन सारी बातों को बताया कि इस सबसे जो है छोटी आकाशगंगा ये होगी दिखने वाली। अब ना दिखने वाली तो क्या बताएं, मतलब देखी गई है साइज में सबसे छोटी यही है। ठीक है, सबसे नजदीक आकाशगंगा पहले थी एंड्रोमेडा। जो एंड्रोमेडा थी वो 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर थी।
लेकिन प्रेजेंट टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम की रिसर्च के अनुसार, ठीक है, सबसे निकट की आकाश गंगा कौन सी है? किनिस मेजर डॉर्फ, जो कि 42,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी आकाश गंगा। तो सबसे बड़ी आकाश गंगा जो हमारे ब्रह्मांड में दिखाई दी है, IC 1101, हमारी आकाश गंगा से 60 गुना, ठीक है, हमारी आकाश से 60 गुना, 16 गुना क्या है, बड़ी है, और 1 लाख बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। LY का मतलब लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो 1 लाख बिलियन प्रकाश वर्ष है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले सेशन में बताएंगे कि गैलेक्सी की संरचना, जो हमारी ये मिल्की वे गैलेक्सी है, इसकी संरचना में हमारा सूर्य कहाँ दिखाई देता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।